जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन की। अतिचारी गुरु का कैसा प्रभाव रहेगा आपकी राशि पे, धनु पे, सजिटेरियस पे। देखिए, गुरु हर राशि में 12 साल बाद आते हैं, क्योंकि वो एक राशि में कम से कम 12 से 13 महीने रहते हैं। तो अभी वो लगभग साल भर से टॉरस में चल रहे थे, वृषभ राशि में चल रहे थे, और अब यहाँ से निकलकर वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और जब वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो धनु के लिए वो 7th हाउस में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, गुरु वैसे भी संतान के कारक होते हैं, अध्यात्म के कारक हैं, पारिवारिक सुख देने वाले होते हैं, धन धान्य से भरपूर करते हैं और आपकी शिक्षा और स्किल्स को भी बढ़ाते हैं। जब इनका राशि परिवर्तन होता है तो लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। और देखिए, सेजिटेरियस यानी धनु जो राशि है, आपके तो लॉर्ड ही जो है गुरु हैं। तो आपके जीवन पर आपके ही लॉर्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत लंबे समय से आपके 6th हाउस में चल रहे थे गुरु, तो कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु इनको इफेक्ट किया हुआ था, बढ़ाया हुआ था, या कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां थी। लेकिन अब आपके 6th हाउस से निकलकर और वो 7th हाउस में आ जाएंगे। और ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किस तरीके से रहने वाला है ये हम आपको यहाँ सारा बताएंगे, तो यहीं फोकस रखें। देखिए, आपका जो चार्ट है ये मून हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप अपनी कुंडली देखें, और जहां भी आपका मून प्लेस है वहां नंबर 9 लिखा हुआ है तो आपकी जो राशि है धनु है। अदरवाइज जो चंद्रमा होते हैं बदलते रहते हैं। तो धनु राशि के लिए वीडियो है। 3rd हाउस में आपके देखिए कुछ नहीं है, 2nd में भी कुछ नहीं है। 4th हाउस में यानी जो माता का घर होता है, कंफर्ट जोन है, लग्जरी का हाउस माना जाता है, वहां पे राहु, शनि और शुक्र आपके विराजमान है। 5th हाउस में सूर्य और बुध हैं, सूर्य भी ट्रांजिट कर जाएंगे अभी। और 8th हाउस में तो नहीं, 6th हाउस में आपके सूर्य आ जाएंगे और सूर्य यहीं रहेंगे। गुरु यहाँ से निकलकर आपके 7th हाउस में आएंगे, और मंगल आपके 8th हाउस में, और केतु आपके 10th हाउस में है। तो राहु और केतु का भी परिवर्तन होने वाला है ये बहुत जल्दी, 18 मई को, वो भी हम आपको बताएंगे। उनके लिए भी हमारे वीडियो तैयार हैं, तो आप कनेक्टेड रहें। देखिए, गुरु की जो दृष्टि है, गुरु जहां बैठते हैं वहां तो खैर अच्छा करेंगे ही, अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जो शनि की जैसे मैलेफिक दृष्टि मानी जाती है, लेकिन जो गुरु हैं उनकी जो दृष्टि है बहुत अच्छी मानी जाती है, अमृत तुल्य मानी जाती है, पावन मानी जाती है। तो गुरु इस समय देखिए आपके 7th हाउस में आ जाएंगे 15 मई, और अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अतिचारी गुरु होंगे। यानी अतिचारू से हमारा मतलब है कि जो उनकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा इस समय बढ़ी हुई होगी। तो ऐसे में जो स्पीड रहेगी बढ़ी हुई, यानी अतिचारी स्थिति में चलेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ कराएंगे आपको। यानी जो कार्य वो लगभग साल भर में करते हैं 12 से 13 महीने में, वो आपको 5 महीने में ही उनकी प्राप्तियां होंगी। लेकिन देखिए, ऐसे में एक चीज आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सब कुछ मिलेगा लेकिन जल्दी में गलती नहीं करनी, ये आपको ध्यान रखना है। कहते हैं ना, जोश में होश ना खोएं, जल्दबाज ना रहें, क्योंकि गुरु स्पीड में रहेंगे तो आपको भी लगेगा ये भी वो भी सब कुछ कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना। गुरु की सीधी दृष्टि, जो हम कहेंगे 7th दृष्टि गुरु की, आपकी लगन पर पड़ेगी। ये अच्छी बात है कि आपके खुद के स्वामी आपके खुद के घर को, यानी गुरु अपने खुद के घर को देखेंगे, और कोई भी अपने घर को नुकसान नहीं करता। तो आपकी जो मेंटल पोजीशन है वो काफी एथिकल, मॉरल रहेगी, अच्छी स्थिति रहने वाली है। आपकी मानसिक स्थिति पॉजिटिव रहेंगे, धार्मिक बुद्धि होगी, ये स्थिति रहने वाली है। धैर्य बढ़ेगा आपका। हालांकि देखिए, जो धनु राशि है इस पे ढैया भी चल रही है। जो शनि है आपकी चंद्र राशि से 4th हाउस में है, तो ढैया भी आपकी चल रही है। लेकिन ये माना जा रहा है, और ये होगा भी, आप बताइएगा, अक्टूबर तक ढैया के प्रभाव को भी थोड़ा कम कर देंगे। गुरु का ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बशर्ते कि आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो, शनि और जो गुरु हैं इनका तालमेल अच्छा हो, तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। यहाँ बैठ के गुरु की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में रहेगी, प्रॉफिट हाउस में रहेगी, डिजायर हाउस में। 7th दृष्टि आपके 1st हाउस में रहेगी, लगन में। और जो इनकी 9वीं दृष्टि है आपके जो है 3rd हाउस में रहेगी। यहाँ जो आपका पराक्रम बढ़ाने वाले होंगे, आपके रिश्तों को सुधारने वाले होंगे। तो ओवरऑल धनु राशि के लिए ये रहेगा हाल। अब हम यहाँ देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य सबसे पहले कैसा रहने वाला है। अगर हम यहाँ कवर करते हैं अपने टॉपिक्स, देखिए स्वास्थ्य की हम बात करें तो बहुत लंबे समय से, लगभग साल भर से, जो गुरु आपके 6th हाउस में थे, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं पेट में तकलीफ दी हुई थी, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिस्टर्ब था,
फैट बढ़ गया था लोगों का, कई लोग हमसे जुड़े और उन्होंने बताया कि चीजें रही थी। लेकिन अब जब 15 मई को गुरु यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे तो एक तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, डेफिनेटली आप मान के चलें फिजिकल बॉडी में भी सुधार होगा, और गुरु सीधे आपकी लगन को देखेंगे तो मानसिक स्थिति भी आपकी सुधरेगी। हालांकि शनि के मारे थोड़ी सी ओवर थिंकिंग रह सकती है, लेकिन गुरु की जो स्थिति है वो आपकी ओवर थिंकिंग को कम करेगी, पॉजिटिव रहेंगे, स्थितियां आपकी बेटर रहेंगी। तो ओवरऑल ये आपके स्वास्थ्य में गुरु का ये जो गोचर होगा, अतिचारी गुरु आपके स्वास्थ्य में सुधार लेके आएंगे। लेकिन छोटा मोटा, जैसे मंगल, हम कहेंगे कि मंगल आपके अष्टम में बैठे हैं नीच के होके, तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा हो सकता है कि थकान महसूस हो सकती है, ये स्थिति आपकी रह सकती है स्पेशली मई और जून में। तो थोड़ा सा रूटीन फॉलो करें, ओवर एक्सर्ट ना करें, लेकिन डेफिनेटली आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी और वो बहुत लंबे समय से जो आपको शुगर या पेट से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी उसमें आराम आएगा। तो धनु राशि वालों के लिए उनके जो लॉर्ड ही हैं केंद्र में आ रहे हैं, 7th हाउस में आ रहे हैं, काफी अच्छा फल वो आपको देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, आपके लव लाइफ के लिए हमेशा काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव को देखा जाता है। यहाँ 14 तारीख तक सूर्य भी हैं, फिर 14 को सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, बुध यहाँ रह जाएंगे, आपके जो लॉर्ड है मंगल है। तो अगर हम इन ग्रहों के हिसाब से देखें तो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहूंगी मैं लव लाइफ की, लेकिन गुरु आपके 7th हाउस में आएंगे, लगन को देखेंगे तो आपके जो नेचर था उसमें सुधार होगा, चाहे आपके जो पार्टनर हैं उनमें भी तालमेल बैठेगा, तो लव लाइफ यहाँ पर सुधरेगी। धनु राशि वालों के लिए बेटर रहने वाली हैं चीजें, तालमेल बैठेगा, स्थितियों में सुधार होगा। और ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण जहां कहीं परेशानी बनी हुई थी उसमें भी आपके सुधार होगा, क्योंकि देखिए राहु अभी आपके सुख भाव में बैठे हुए कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, मानसिक तनाव है, शनि के साथ शापित दोष है, लेकिन उसके बाद वो कुंभ में चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ सुधरेगी। बस यहाँ भी एक चीज को आपको ध्यान रख के चलना है कि थोड़ा सा सामने वाले को समझना है, डोमिनेटिंग नहीं होना है। इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपको गुरु के यहाँ आने के बाद आपको लगेगा जो आप कह रहे हैं वही सही है या मैं ही मैं हूं, ऐसी वाली चीज को थोड़ा सा छोड़ना है, तो आपकी चीजें यहाँ पर बेटर रहेंगी, लव लाइफ सुधरेगी। और जो आपके रिश्ते हैं, देखिए रिश्तों में भी सुधार होगा, लेकिन जो भाई है या भाई तुल्य लोग हैं उनमें थोड़ा सा आपको तालमेल बिठा के चलना है, और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, क्योंकि शनि भी आपकी जो शनि की ढैया है वो भी धनु राशि पे चल रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा एल्डर पीपल की हेल्थ का भी ध्यान रखें, जो आपके घर के बड़े हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और थोड़ा सा जो हम कहते हैं चिक चिक छोटी छोटी बातों पर एकदम से ट्रिगर हो जाना, उस चीज को भी आपको छोड़ना होगा। तो ये नेचर आपका होगा भी, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि गुरु आपकी लगन को देखेंगे, लगन यानी आप जो स्वयं हैं उसको देखेंगे, तो बुद्धि में आपकी स्थिरता आएगी, पेशेंस आएगा, और ये आपके रिश्तों को सुधारेगा। देखिए ज्योतिष में कुछ भी ऐसे नहीं होता, हर चीज लॉजिकल होती है, हर ग्रह का अपना एक कारक तत्व होता है, हर ग्रह के गुण होते हैं और वही वो गुण देते हैं। तो जब गुरु एक हम कहते हैं नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, लॉजिकल मेच्योरिटी देते हैं, तो जब ये आपको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा, धैर्य सीखेंगे और मेच्योरिटी से आप चीजों को हैंडल करेंगे, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिड लाइफ के लिए। देखिए गुरु आपके सप्तम में ही आ गए हैं, आपके मैरिड लाइफ में आए हैं, और यहाँ स्थिति आपकी बेटर होगी। जिन लोगों का बहुत लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा था, धनु राशि वाले ऐसे लोग हैं कई जो बहुत लंबे समय से विचार कर रहे थे, तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, संतान के हिसाब से भी, और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। गुरु वैसे भी यहाँ बैठेंगे, लगन को देखेंगे, तो स्थितियां आपकी बेटर होने वाली हैं। और जो आपके लॉर्ड हैं बुध, सप्तम के स्वामी, वो जरूर अभी देखिए पंचम में ही है, तो मैरिड लाइफ के लिए ये जो ट्रांजिट है ये अच्छा रहेगा। बस यहाँ भी आपको बहुत ज्यादा वाद विवाद में नहीं जाना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ओवरऑल चीजें मैरिड लाइफ को लेके, संतान को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेके, ये जो गुरु का समय रहेगा मई से लेके अक्टूबर तक, धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। अतिचारी हैं तो स्पीड में चीजें देंगे, लेकिन इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि बहुत इंपल्सिव होकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, जल्दी से भावुक होकर डिसीजन ले लें, चुनना है प्रॉपर तरीके से, लॉजिकली चीजों को देखना है, तो आपके रिश्ते और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके कार्य को। देखिए कर्म क्षेत्र के लिए हमेशा 10th हाउस देखा जाता है, केतु यहाँ विराजमान है। ये केतु भी देखिए 15 मई को आपके गुरु आ जाएंगे 7th हाउस में, जो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का भी हाउस है,
पेटी कैश जिसे कहते हैं, डे टू डे इनकम, इसकी दृष्टि आपके ऑनलाइन कार्य पे भी रहेगी। यानी आपकी एनर्जी देखिए मंगल के कारण कम रहेगी, लेकिन जो गुरु हैं इनकी जो दृष्टि, आपकी नवम दृष्टि आपके पराक्रम पर पड़ेगी, आपकी भागा दौड़ी, ये चीजें आपकी बढ़ेंगी। तो कार्य के हिसाब से भी ये गोचर आपका अच्छा रहने वाला है। तो अच्छे डिसीजन होंगे लाभ भाव में भी। यानी देखिए जो 10th हाउस है कर्म का है, इसका जो दूसरा यानी धन भाव है, एक तरीके से हम देखेंगे काम का भाव है, आपके जो डिजायर्स हैं उनका भाव है, लाभ भाव है, वहां पर भी गुरु की 5वीं दृष्टि है। तो कर्म की दृष्टि से तो धनु राशि वालों का समय बहुत बहुत अच्छा है। फायदा हो सकता है आपको बहुत लंबे समय से, अगर आपके कोई प्रमोशंस रुके हुए थे, इंक्रीमेंट्स रुके हुए थे, तो वहां भी आपको इन सबकी प्राप्तियां होंगी। जॉब में स्थिरता आएगी, अच्छा कोई आपको ब्रेक मिल सकता है, तो जॉब के हिसाब से भी अच्छा है। गुरु का यहाँ होना आपको कहीं ना कहीं, जो हम कहते हैं इन्वेस्टर्स हो गए, किसी बड़े लोगों से जोड़ेंगे, पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ओवरऑल अगर यहाँ स्थिति देखें तो कार्य की दृष्टि से आपका ये समय अच्छा रहेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की ढैया भी है, तो जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, भागा दौड़ी आपकी लाइफ में बढ़ सकती है इन 4 महीनों में बहुत ज्यादा। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और सोच समझ के डिसीजन करने हैं। तो स्थितियां यहाँ अच्छी रहेंगी। स्पेशली वो लोग जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, या ऑनलाइन काम है जो कहीं ना कहीं एआई से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डिजिटल प्रमोशंस में है, उनके लिए समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। अकल्ट, ज्योतिष, कंसल्टेंसी, इन लोगों के लिए भी, धनु राशि वालों के लिए ये समय आपको काम में एकदम से जंप देगा, बढ़ोतरी देगा। लेकिन कहीं भी अगर आप रियल एस्टेट या इस तरीके के काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, उनमें थोड़ा सा आप पैसे को लेकर लेन देन में बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं आपके स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थियों के लिए जो स्थिति बनी हुई है, हालांकि यहाँ बुध है और लगन भी आपकी मजबूत हो गई है, तो विद्यार्थी मेहनत करेंगे, फोकस रहेंगे। उनका डिस्ट्रैक्शन गुरु के इस ट्रांजिट के बाद यानी मई से लेकर अक्टूबर तक बहुत फोकस हो जाएंगे, बुद्धि प्रखर होगी। लेकिन आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं वो जरूर थोड़ा सा वीक चल रहे हैं जून तक, लेकिन जून के बाद, 15 जून के बाद और अक्टूबर तक आप मान के चलें विद्यार्थियों के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, लाभ होगा, आपको फायदा होगा। तो यहाँ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि खुद के ही लॉर्ड जो आपके गुरु हैं वो शिक्षा के ही कारक हैं। शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं गुरु, ध्यान भी बढ़ाते हैं, ज्ञान भी बढ़ाते हैं। तो स्थितियां यहाँ पे आपकी बेटर रहेंगी, आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। यहाँ पर स्पेशली वो लोग जो कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की, तो आध्यात्मिक तो जैसे मैंने बताया धनु राशि वाले होते भी हैं, खुद के लॉर्ड हैं, और अब 15 मई से लेकर अक्टूबर तक आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बुद्धि अध्यात्म की तरफ झुकेगी, आपका मन होगा पूजा पाठ का, मेडिटेशन, ध्यान, साधनाएं, ये सब बढ़ेंगी। इसके अतिरिक्त आप मंदिरों में भी जाएंगे, धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर होगी। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत लंबे समय से जो आप सोच रहे थे कि मान लीजिए किसी को बद्रीनाथ जाना है, वैष्णो देवी, बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ये देखिए यहाँ काम भाव पे दृष्टि है, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रेवल पे भी दृष्टि है और आपकी लगन पे भी है। तो ये तीनों साथ में जो गुरु हैं आपको देने वाले हैं। धार्मिक यात्राएं होंगी, घर में भी धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं। बस इसके साथ आपको ये देखना जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में शनि कैसे हैं, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। अगर किसी की कुंडली में शनि नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो थोड़ा सा अड़चनों का सामना यहाँ भी आपको करना पड़ सकता है। लेकिन शनि आपके खुद की कुंडली में उच्च के हैं, मित्र राशि में है, अच्छे नक्षत्र में है, तो वहां जरूर आपको फायदा होगा, क्योंकि ये गुरु का गोचर, धनु एक ऐसी राशि है जिनके लिए बहुत बहुत वो फायदा देने वाला हो सकता है स्पीड में। यानी बहुत लंबे समय तक जो आप सोच रहे थे कि साल भर लग जाएगा, वो आपको 5 महीने में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नेगेटिव भी चीजें होती हैं कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है आपको, ईगो क्लैशेस थोड़े से रह सकते हैं। 3rd हाउस में दृष्टि है, लीडरशिप क्वालिटी आप में थोड़ी सी डेवलप हो सकती है, नेतृत्व की शक्ति बढ़ सकती है। अगर आप इन चीजों का उपयोग सही डायरेक्शन में करेंगे, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे प्रॉपर वे में, तो ये जो गोचर है, ट्रांजिट है, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आपके जो राशि स्वामी हैं इस समय, अगर हम भाग्य की बात करें, भाग्य के जो लॉर्ड हैं आपके सूर्य हैं, और वो अच्छी ही स्थिति में चल रहे हैं आपके लिए। सूर्य का देखिए 14 के बाद सूर्य आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, छठे घर में आके सूर्य शत्रुहंता हो जाते हैं, और गुरु
सप्तम में आके लगन पे दृष्टि डालेंगे तो ये जो समय है भाग्य की दृष्टि से भी अच्छा है। भाग्य आपका साथ देगा। बहुत लंबे समय से जो कोई कानूनी दांव पे चल रहे थे, कोर्ट कचहरी, उनमें भी आपको विजय मिलने के चांसेस हैं, सफलता मिलने के चांसेस हैं। बस एक ही चीज मैं आपको बार बार कहूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, डाउन टू अर्थ रहें और ईगो क्लैशेस में ना पड़े, वाद विवाद में ना पड़े। तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आपके लॉर्ड हैं तो आपको तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम स गुरुवे नमः का भी आप जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप जो है उसको आप रोज पढ़ें। गुरुवार के दिन आपको अवश्य ही कृष्ण मंदिर जाना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और केले के पेड़ में आप हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं, वहां पर दिया करें, घी का दिया और गुड़ चढ़ा के आए। इससे आपको काफी लाभ होगा। घर पे भी आप केले का वृक्ष लगा के पूजा कर सकते हैं। मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और ढैया भी चल रही है तो आपको शनि मंदिर अवश्य जाना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की भी आराधना करें और एक हनुमान चालीसा आप नित्य करें। तो मान के चलें और अपने टेम्परामेंट को थोड़ा सा कूल रखते हैं, शांत रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी चीजें बेहतर होंगी। कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जाते हैं, कोई मीटिंग है, कोई एग्जाम है, तो थोड़ा सा गुड़ खा के आप घर से निकलें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का भी अवलोकन आप करवा सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ, लेकिन जाने से पहले आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, इससे आपको लाभ होगा। बार बार एक ही चीज की खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं, ये बहुत कुछ आपके जो फलादेश है उस पर इफेक्ट डालेगा, उस पर निर्भर करेगा। यानी गोचर भी देखें और खुद की कुंडली का भी आप निरीक्षण करवाएं, तो ये आपके लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।